बक अधिनियम 1954 के सर्वाधिक वैधता की आलोचनात्मक रूप से जांच करता है, जो भारत में बक होल्डिंग्स को नियंत्रित और फिर शासित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। 1954 के बक अधिनियम की प्रमुख धाराओं की जांच की गई, जिसमें समानता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जैसी सर्वाधिक अवधारणाएं के साथ उनकी संगति पर जोर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर बक अधिनियम 1995 में कई धाराएं के सार्वभौमिक वैधता की चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये प्रावधान बक के संपत्तियों को विशेष दर्जा देती है, जबकि ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी को समान दर्जा देने से इनकार करते हैं। संसद ने मूल रूप से 1954 बक अधिनियम की स्थापना की थी, बाद में से निरस्त कर दिया गया था। 1995 में एक बक अधिनियम स्वीकृत किया गया, जिसमें बक बोर्ड को अतिरिक्त अधिकार मिले। इस अधिनियम के तहत 2013 में एक संशोधित किया गया ताकि बक बोर्ड को किसी की भी संपत्ति जब्त करने का स्थिर अधिकार मिल सके, जिसे किसी भी अदालत में नहीं लड़ा जा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग करके कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले ही मार्च 2014 में दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के 6 गांवों को वक्फ की संपत्ति में घोषित किया, जिसे 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी शामिल है। यह कैसे संभव है? वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के लिए संपत्ति जब्त करने का अप्रतिबंधित अधिकार है, लेकिन यह समझने के लिए कि उसने यह कैसे सही किया, हमें समय के पीछे जाना होगा। भारत में वक्फ की वर्तमान गतिशीलता को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जांच करना महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने भारत आए हिंदुओं की संपत्ति पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया था। हालांकि भारत सरकार ने भारत से पाकिस्तान आए मुसलमान की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। इसके बाद 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया। हालांकि 1995 में बोर्ड की संपत्ति को इजाफा हुआ। हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं है। 1925 में सिख गुरुद्वार अधिनियम केवल गुरुद्वारों के प्रबंधन के नियंत्रित करना है, न कि किसी पूरी तरह से संपत्ति को। भारत के वक्फ प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 संपत्ति है, जो 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई है। हैरानी की बात यह है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी। यह आंकड़ा पहले से 2 गुना हो चुका है, जबकि देश में जमीन का आकार वही है। तो फिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन का विस्तार कैसे हो रहा है? देश में जहां भी वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान की सीमा का दीवार बनता है, वह आसपास के इलाकों को अपनी संपत्ति मानता है। इसी तरह वक्फ बोर्ड अत्यंत अवैध रूप से बने दरगाह, मस्जिदों को अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। आम भाषा में इसे अतिक्रमण कहा जाता है और वक्फ बोर्ड इस पर अधिकार होता है। अधिनियम की धारा 4 और 5 का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण आयुक्त अधिनियम के तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में शामिल कर सकता है। याचिका के अनुसार सर्वेक्षण आयुक्त के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है और आम जनता को वक्फ की सूची में किसी संपत्ति को शामिल करने या हटाने के बारे में सुनने का अवसर प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ अधिनियम जैसे धार्मिक कानून कैसे प्रासंगिक है? हिंदू, ईसाई और सिखों के लिए ऐसा कोई अधिनियम क्यों नहीं है? यह केवल मुसलमानों के लिए क्यों है? विडंबना यह है कि 1991 में पूजा स्थल अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि देश की आजादी के समय मौजूद धार्मिक स्थलों और उनके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित किया जाएगा। साथ ही 1995 में वक्फ अधिनियम लागू हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड को देश की किसी भी संपत्ति पर अपने अधिकारियों का दावा करने की शक्ति प्रदान की और पीड़ित पक्ष को देश की किसी भी अदालत में अपील करने से रोक दिया गया। संविधान में वक्फ का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया।
वक्फ संस्था के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह लेखांकित किया जाना चाहिए कि कट्टरपंथी राजनीति को बढ़ावा दे सकती है। तो मेरे दृष्टिकोण से सबसे पहले हमें मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना बंद कर देना चाहिए। वे इस देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक है। इस देश के वास्तविक अल्पसंख्यक पारसी, जैन, बौद्ध, सिख आदि हैं, लेकिन इन समुदायों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। इस तरह की प्रबंधन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होना चाहिए, न कि केवल एक समुदाय के लिए, ताकि वे अपनी धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित कर सकें। यह जानकर हैरानी होती है कि ऐसा कृत्य एक धर्मनिरपेक्ष देश में तो है, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान और सीरिया जैसे बड़े बड़े देशों में वक्फ का वोट कानून नहीं है। भारत में ही वक्फ के कानून पर रोक लगनी चाहिए। वक्फ के कानून को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है।